अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। तो आज हम पहली जमात की मोतिया की जो बुक है आपकी, उसका यूनिट नंबर 4 से हम पढ़ेंगे। पढ़िए। मैं मद हूँ, मैं अलिफ के साथ होता हूँ। ठीक है जी। ये नुक्ते लगे हुए हैं बच्चों। इसके ऊपर आपने इस तरह से मद की जो शक्ल है वो बनाने की कोशिश करनी है, ताकि आपको मद लिखना बाकायदा तौर पर आ जाए। नीचे यहाँ पे तस्वीर बनी हुई है, दरमियान में मद जो है उसको बनाया गया है। इस मद की और अलिफ की मदद से हमने यहाँ पर लफ्ज जो है वो दिए हैं। तस्वीर में क्या है? आम, यानी अलिफ मद्दा मीम साकिन आम। आगे आग आज, आटा आठ आरी आदि। ठीक है जी। ये आपने अच्छी तरह से याद करने हैं और इसे लिखना है। आगे है जी लिखिए। ये जुमले की शक्ल में आ गया है। ये आम काट दो, आग के पास कौन है। कौन जो है वो किसको शो करता है? सवालिया निशान, यानी ये सवाल पूछा जा रहा है। आग के पास कौन है। अब्बू को आरी ला दो। ठीक है जी। कापी में जो काम आपने करना है, अली मद्दा के अल्फाज की फहरिस्त बनाइए और 4 अल्फाज जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। ठीक है जी। उम्मीद करती हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। जी बच्चों, आगे हमारे पास क्या है? ये क्या बना हुआ है? हमजा। मैं हमजा हूं। ये नुक्ते लगे हुए हैं, हमजा की शक्ल बनाई गई है नुक्ते लगा के, यानी पूरा उसको जोड़ा नहीं गया। तो आपने पेंसिल की मदद से यहां से इस तरह से शुरू करके इसको इस शेप में, इस शक्ल में आपने इसको बनाना सीखना है। ठीक है जी। आगे जी लिखिए। अब यहां पर उन्होंने हमें हमजा वाओ, हमजा छोटी है, यानी ये दो उन्होंने हमें लफ्ज दिए हैं जिसकी मदद से हमने, यानी अली मद्दा आगे हमजा वाओ लगाकर इस लफ्ज को हमने मुकम्मल करना है। जैसे अली मद्दा हमजा वाओ ओ आओ। ठीक है जी। जी मलिफ जा हमजा वाओ ओ जाओ। पूरा लफ्ज यहाँ पर, यानी पहले ये लफ्ज आएगा, फिर ये हर्फ आएगा और फिर ये पूरा लफ्ज जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह से आपने ये बाकी जो सारे हैं उनको मुकम्मल करना है। नीचे कापी में जो काम है आपका, हमजा के अल्फाज की फहरिस्त बनाइए। ठीक है जी। हदायत में अगर हम देखें तो हमजा के तारुफ करवाइए, वो मैंने आपको ऊपर इसका सारा बता दिया है। ठीक है जी। ओके जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। तो अगली जो कहानी है हमारी वो है, पढ़िए अलिफ मद्दा की कहानी। हा आज तो मज़ा आ गया। आसिफ भाई आए, आम आड़ू और आलू बुखारे लाए। आमना बाजी ने पूछा, कितने आम आए हैं? आसिफ भाई ने कहा, 8 आम हैं। तुम आधे काट लो और आधे आमों का शरबत बना लो। आसिफ भाई ने शाम को आइसक्रीम भी खिलाई। हम सब ने खूब मज़े उड़ाए। लिखिए हमज़ा। हमज़ा के अल्फाज पढ़िए और उनकी मदद से चंद जुमलों की कहानी बनाइए। ठीक है बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। इसको आपने फिंगर रख के अच्छे तरीके से बैठ के पढ़ना है। ठीक है। और ये कहानी जो है अपने वालिदैन की मदद से आपने यहाँ पर लिखनी है। जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। क़वाइद, मुज़क्कर मुअन्नस। मुज़क्कर क्या है और मुअन्नस क्या है? मुज़क्कर लड़के के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी नर के लिए। और मुअन्नस क्या है? मुअन्नस लड़की के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि मादा के लिए। अब यहाँ पर आपको एक लड़का और एक लड़की नज़र आ रहे हैं तस्वीर में। लड़के के हाथ में एक, यानी ये बॉक्स है जिसमें मुज़क्कर लिखे हुए हैं, और लड़की के हाथ में एक बॉक्स है जिस पर मुअन्नस लिखे हुए हैं। मुज़क्कर में कौन कौन है यहाँ पर? भाई, अब्बू, दादा, नाना, ताया। और मुअन्नस में कौन कौन है? यानी भाई, भाभी। ठीक है, अब्बू,
अम्मी, दादा दादी, नाना नानी, ताया ताई। ठीक हो गया। अब है मिलाइए। मोम्मे में मुज़क्कर और मुअन्नस को मिलाइए, यानी कि एक किस्म की यहाँ पर उन्होंने पज़ल दी हुई है जिसमें आपने मुज़क्कर को मुअन्नस के साथ यहाँ पर मिलाना है। इसको आपने अपने वालिदैन की मदद से इस मोम्मे को आपने हल करना है। ठीक है जी बच्चों, अगला हमारा जो है अगला सफ़ा जो है वो पढ़िए और लिखिए। यानी ये क्या है, ये किस चीज़ की तस्वीर बनी हुई है? ये एक ज़बर की तस्वीर बनाई है उन्होंने। मैं ज़बर हूँ, मैं अलिफ़ की आधी आवाज़ हूँ। ये यहाँ पर नुक्ते लगाए गए हैं ज़बर की। यहाँ पर आपने इन नुक्तों की मदद से ज़बर की मश्क जो है वो करनी है। यहाँ नीचे हमें कुछ तस्वीर नज़र आ रही हैं और पूरा जुमला यहाँ पे बनाया गया है जिसमें ज़बर का इस्तेमाल किया गया है। जैसे पहला जुमला है आम का रस पी लो, यानी रे के ऊपर ज़बर है और फिर उसके साथ सीन, यानी रे ज़बर सीन रस। इसी तरह से दूसरे जुमले में अब्बू चल रहे हैं, यानी चे को लाम के साथ ज़बर जो है वो मिला रही है, चे ज़बर लाम चल। इस तरह से बाकी के जो सारे जुमले हैं ज़बर के साथ उन्होंने हमें करने सिखाए हैं। आपने अपने वालिदैन की मदद से इनको ज़बर की मदद से पढ़ना है, पढ़कर और इसकी अच्छी तरह से घर में मश्क करनी है। ठीक है जी। लफ्ज़ बनाइए और लिखिए। यहाँ पे हमें हर्फ दिए गए हैं जिन्हें जोड़कर हमने लफ्ज़ बनाना है। जैसे टे ज़बर बे तब, जीम ज़बर बे जब, सीन ज़बर बे सब। इसी तरह से आपने बाकी के ये जो दो हैं वो यहाँ पर और हर्फ लगाकर बे के साथ जोड़ के इनको आपने मुकम्मल करना है। ठीक है जी। नीचे भी इसी तरह दिए गए हैं, इन्हें भी आपने ऐसे ही लफ्ज़ लगाकर जीम के साथ मिला के इसको मुकम्मल करना है। यहाँ पे मीम है, काफ को मीम के साथ मिला के आपने ये वाले सारे जो लफ्ज़ हैं उन्हें मुकम्मल करना है। ठीक है जी। जी बच्चों, तो अगला हमारा जो पेज है, सफ़ा है, वो है लफ्ज़ लिखिए। यानी अलिफ़ की जगह ज़बर लगाइए और आवाज़ का फ़र्क पहचानिए। यानी यहाँ पे हमें लफ्ज़ मिला हुआ है काट, काफ अलिफ़ काटे काट। अब अलिफ़ जो है उसकी जगह हमने ज़बर लगानी है, तो काफ ज़बर टे कट, इस तरह से ये बनेगा। यानी दाल अलिफ़ ता मीम दाम है तो दाल ज़बर मीम दम हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से काफ अलिफ़ का मीम काम है तो काफ मीम कम हो जाएगा। इस तरह से आपने इन लफ्ज़ों को ज़बर लगा के बनाना है। ठीक है जी। अब जो कॉपी पे काम करना है आपने वो है इन अल्फाज के जुमले बनाइए। काम, कम, जाग, जग, चार, चर। ठीक है जी। अब है पढ़िए और लिखिए। यहाँ पर अलिफ ज़बर पे अप, नून अलिफ ना, इसको आपने जोड़ के लिखना है अपना, अपना। ठीक है जी। इसी तरह से लाम मीम लम, बे अलिफ बा, यानी लंबा। ठीक है। ये सारा जो है आपने इसको इसी तरह से लफ्ज़ों को आपस में जोड़ के लफ्ज़ बनाना है और इसको मुकम्मल करना है अपने वालिदैन की मदद से। ठीक है जी। जी बच्चों, अगला सफ़ा है हमारा पढ़िए और लिखिए। ये शक्ल नज़र आ रही है बनी हुई है आपको, ये क्या है? ये ज़ेर है। यानी मैं ज़ेर हूँ, मैं छोटी ए की आधी आवाज़ हूँ। ठीक है जी। ज़ेर, ये आपको नुक्ते नज़र आ रहे हैं लगे हुए, इसकी आपने मश्क करनी है। उसके नीचे यहाँ पर आपको कुछ तस्वीर नज़र आ रही हैं जिनमें ज़ेर का इस्तेमाल किया गया है। ये जुमला है हमारे पास, ये क्या गिर रहा है, गाफ ज़ेर रे गिर। ठीक है जी। यानी ज़ेर का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। इसको साफ कर दो, ज़ेर कहाँ पे आई? अलिफ के नीचे, यानी इस पर अलिफ ज़ेर सीन इस, यहाँ पर ज़ेर का इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह से ये दो तस्वीर हैं जिनमें ज़ेर का इस्तेमाल किया गया है। यानी गेंद किसके पास है, किस, काफ ज़ेर
सीन किस, यहाँ पे ये गिन लो, गाफ ज़ेर नून गिन, यहाँ पर ज़ेर का इस्तेमाल किया गया है। इन जुमलों को आपने पढ़ना है, समझना है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। और नीचे जो आपको लाइनें नज़र आ रही है यहाँ पर इनको दोबारा आपने लिखना है। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज 1 क्लास की जो उर्दू की बुक है जिसका नाम मोतिया है, उसकी कहानी आज़ादी का दिन, उसकी रीडिंग करेंगे। ठीक है। और इसके कुछ नए अल्फाज हैं जो आपने लिखने हैं और उनको याद करना है। ठीक है। आज़ादी का दिन। आज आज़ादी का दिन था। सब बहुत खुश थे, ज़ोर ज़ोर से परचम हिला रहे थे, तराने गा रहे थे। मिस ने कहा, अल्लाह ने हमें बहुत प्यारा वतन पाकिस्तान दिया है। बेशक बच्चों, हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान वो बहुत ही प्यारा है। ये हमारा घर है, हम इसके हैं और ये हमारा है। फिर सब ने मिलकर गाया, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। ठीक है जी। परचम का चांद और सितारा भी खुश थे। नीचे यहाँ पर आपको ये बोर्ड पे पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा नज़र आ रहा है। क्लास में झंडियाँ लगी हुई हैं। नए अल्फाज यहाँ पर जो दिए गए हैं, मैंने आपको पहले भी कहा था कि इन अल्फाज को आपने अच्छी तरह से याद करना है और इन्हें लिखना है। जैसे आज़ादी, परचम, तराने, वतन, पाकिस्तान। ठीक है जी। उसके साथ हमें कुछ हदायत दी गई हैं, यानी नए अल्फाज के फ्लैश कार्ड्स दिखाने और पढ़ाने के बाद तलबा को ये सबक खुद पढ़ने का मौका। हाँ जी बच्चों, पढ़िए और लिखिए। पहले हमने ज़बर का आपको बताया, ज़ेर बताया, ज़ेर के बारे में। यहाँ पर क्या है, ये तस्वीर में पेश बनी हुई है। ठीक है जी। मैं पेश हूँ, मैं वाओ की आधी आवाज़ हूँ। ठीक है। यहाँ पर उन्होंने पेश को नुक्तों की मदद से लिखा है, जिसकी आपने बार बार मश्क करनी है। यहाँ पर कुछ तस्वीर नज़र आ रही हैं आपको और उन तस्वीर की मदद से जुमला बनाया गया है। उस जुमले में पेश का इस्तेमाल किया गया है। जैसे कि ज़ारा चुप है। चुप कहाँ पे, यानी चुप पे यहाँ पे पेश जो है वो लगी हुई है। पेश कहाँ पे शो हो रही है, दिखाई जा रही है, चे पेश पे चुप। ठीक है जी। अगले जुमले में, अगली तस्वीर में जो जुमला है, तुम क्या कर रहे हो, पेश कहाँ पे आ गई, तुम पे। इसी तरह अगली तस्वीर जो है उसमें पुल पर गाड़ी चल रही है। पुल यानी पुल के ऊपर पेश है। इसी तरह उससे अगली तस्वीर में मेरी बात सुन लो, पेश कहाँ पे आ गई, सीन पेश नून सुन, यहाँ पर। ठीक है जी। तो इसको आपने अच्छी तरह से याद करना है और नीचे जो खाली लाइनें दी गई हैं वहाँ पर आपने इसको दोबारा लिखना है। जी बच्चों, अगला पेज है हमारा, मिलाइए और लिखिए। अच्छा बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि बे का ज़बर का इस्तेमाल किया गया है, ज़ेर का इस्तेमाल हुआ है और पेश का, यानी तीनों अलामतों को मिला दिया गया है, यहाँ पे मिक्स किया गया है। यानी बे ज़बर ते अलिफ ता बता, लाम ज़ेर काफ दो चश्मी हे अलिफ हा, यानी लिखा। इसी तरह से सीन पेश नून वाओ नू, यानी सुनो, सीन पेश नून वाओ सुनो। ठीक है जी। इसी तरह से नीचे देखें, पहचानिए। पहचानना है आपने, यहाँ पर उन्होंने क्या दिया हुआ है, रास्ता बंद है, यानी यहाँ पर ये कुछ साइन दे दिए गए हैं, कुछ अलामात दिखाई जा रही हैं, जिनको देखकर आपको पता लग जाएगा कि आपने सड़क पर किस तरह से चलना है। पहला जो यहाँ पे अलामत जो नज़र आ रही है, इसका है कि जी रास्ता बंद है। ये वाली जो अलामत है ये बता रही है कि यहाँ पर ख़तरा है। इस अलामत पे यानी गाड़ी आपने रोक देनी है। यहाँ पर इस अलामत पे यानी इस रंग की जो लाइट है, ये लाइट्स ऑन होती हैं बच्चों सड़क पर,
यानी जो रेड लाइट है, लाल रंग की बत्ती जलती है वहाँ पे गाड़ी रोकिए। पीले रंग की बत्ती जब जलनी है तो तैयार रहिए, और जब सब्ज़ बत्ती जलनी है तो गाड़ी चलाइए। ठीक है जी। यहाँ पे है जी आपकी ये एक एक्टिविटी टाइप है, मिलाइए। यानी कि ये जो ऊपर मैंने आपको सारा समझाया है, नीचे वहीं पे उन्होंने आगे पीछे करके लिख दिया है। इन्हीं की मदद से आपने इनको आपस में मिला देना है। ठीक है जी। तो ये था आज का काम, आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। अव्वल क्लास की किताब मोतिया से हम ये वाला सफ़ा करेंगे, मिलाइए और लिखिए। यहाँ पे ज़बर का इस्तेमाल किया जा रहा है और ज़बर के साथ छोटी ये भी लग रही है, यानी नून ज़बर ना, और फिर आगे बे को छोटी ये से मिलाया गया है, नून ज़बर ना, बे छोटी ये बी, नबी। ठीक है जी। इसी तरह से यहाँ पे छोटी ये है, इधर बड़ी ये का भी इस्तेमाल है, यानी जीम ज़ेर जी, यानी सीन बड़ी ये से, जिसे। ठीक है जी। और यहाँ पर पेश का भी इस्तेमाल किया गया है दोनों जगह पर, यानी इसमें ज़बर ज़ेर और पेश जो है उसका इस्तेमाल करके ये जो लफ्ज़ हैं वो बनाए गए हैं। आपने इन लफ्ज़ों को बनाना सीखना है, सीख के तो फिर यहाँ पर उनको लिखना है। ठीक है जी। अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस, आपने इसकी मश्क जो है वो करनी है। हमसे पहले हरूफ मिलते हैं तो हम अपनी कमर सीधी कर लेते हैं, मसलन खुदा, नदी, सदा। ठीक है जी। यहाँ पे ये दिए गए हैं जी दाल, डाल और जा। मिलाइए। किसको मिलाइए? यानी बे को दाल से मिलाइए। बेदाल बद। ठीक है जी। फेदाल फद। इस तरह से आपने इस जो ये वाला हिस्सा है इसको आपने हल करना है और फिर इन खाली लाइनों में इनको लिखना है। ठीक है जी। उम्मीद करती हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। जी बच्चों, अगला पेज है हमारा, अगला सफ़ा, मिलाइए। अल्फाज साजी, अल्फाज बनाना। किस तरह से अल्फाज जो हैं वो बनते हैं बच्चों? यानी एक आपको हर्फ दिया गया है और उसकी मदद से आपने आगे किस तरह से जो बाकी के लफ्ज़ हैं वो बनाने हैं। ठीक है जी। जैसे यहाँ पे मिसाल दी गई है, बेज़बर बा, नून अलिफ ना, बना। अब यहाँ पे बना है, आगे हमज़ा वाव आ गई। ठीक है जी। जब हमने बना के साथ हमज़ा वाव लगा दी तो क्या बन गया? बनाओ। अब यहाँ पे हमज़ा छोटी है, जब हमने बना के साथ हमज़ा छोटी है लगाई तो क्या बन गया? बनाई। ठीक है जी। आगे बना के साथ हमज़ा बड़िए लगेगी, जब बना के साथ हमज़ा बड़िए लग जाएगी तो क्या बन जाएगा? बनाए। ठीक है जी। बाकी इसी तरह से नीचे हरूफ दिए गए हैं जिनको आपने इस मिसाल की मदद से लिखना है और उसे समझ कर याद करना है और फिर उसको ज़ुबानी लिखना है। ठीक है जी। उसके नीचे जो अगला हिस्सा है हमारा, जुमले बनाइए। अल्फाज दिए गए हैं, जुमला एक मिसाल के तौर पे आपको दिखाई दे रहा है, बाकी आपने अपने वालिदैन की मदद से खुद बनाने हैं। जैसे पहला जो अल्फाज है हमारा, मचाओ, तो जो उसका जुमला है वो है शोर मत मचाओ। ठीक है जी। दूसरा सुनाई, यानी इसका जुमला आपने खुद से बनाना है। कैसे बनाना है मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि मुझे आवाज़ सुनाई दी। ठीक है जी। इस तरह से बाकी के इस पेज के जो जुमले हैं वो आपने अपने वालिदैन की मदद से खुद बनाने हैं, उसे याद करना है और फिर ज़ुबानी अपनी कॉपी पर लिखना है। ठीक है जी। उम्मीद करती हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? अगला सफ़ा जो है वो हमारा सानवी मुसव्वता, यानी लफ्ज़ आपने बनाने हैं सानवी मुसव्वता से। सानवी मुसव्वता की तारीफ़ जो है वो यहाँ पे दी गई है। जब मुझसे पहले वाले हरफ पर पेश होता है तो मेरी आवाज़ लंबी हो जाती है। ठीक है बच्चों, ये इसकी तारीफ़ है जो मैंने आपको बताई है। अब नीचे यहाँ पर देखें बच्चों, आपको
तस्वीर नज़र आएंगी कुछ, और यहाँ पे कुछ लिखा भी हुआ है। अब यहाँ पर ये देखें, जो पहली तस्वीर है ये है फूल की तस्वीर। तो जाहिर है जब तस्वीर फूल की है तो यहाँ पे जो खाली लाइन है, ये 2 लफ्ज़ यहाँ पे दिए गए हैं, इनमें जो दुरुस्त होगा उसको आपने उस पर गोल दायरा लगाना है, ठीक है, कलर पेंसिल से, और उसको फिर आपने यहाँ पर जो खाली लाइन है वहाँ पर लिखना है। लिख कर फिर उसको आपने पढ़ना है। अब अगर हम दाल व 2 लगाएं बच्चों, तो लाम आगे तो ये तो लफ्ज़ नहीं ना बन रहा, ये तो गलत हो जाएगा। तो फिर हमने सोचना है और फिर क्या करना है, फिर यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पे जो लफ्ज़ है ना, पे 2 चिश्मी है फे, फे पेशवाओ फू, फू लाम साकिन फूल, ये हमारा लफ्ज़ जो है वो मुकम्मल हो गया, ठीक है। इसी तरह से बाकी तस्वीर जो नज़र आ रही हैं आपको, उसमें भी आपने जो ठीक वर्ड है, जो सही वर्ड लफ्ज़ है, उसको आपने सर्कल करना है, और नीचे जो खाली आपको लाइनें नज़र आ रही हैं वहाँ पर लिख कर इसको आपने मुकम्मल करना है, इसको पढ़ना है और समझना है, ठीक है। नीचे है पढ़िए। पढ़िए में क्या है, दूर, जून, खून, फूल, सूख, झूला, जूता, बूका, चौड़ी, ठीक हो गया। अब कापी में जो काम आपने करना है, जी बच्चों यहाँ पे है पढ़िए। दूर, जून, खून, फूल, सूख, झूला, जूता, भूका, चूड़ी, ठीक है जी। अब कापी में काम जो आपने अपनी कॉपी में लिखना है, वो वाओ के कुछ और अल्फाज लिखिए और तस्वीर बनाइए, ठीक है जी। इसके अलावा इन अल्फाज के जुमले बनाने हैं आपने बच्चों अपने वालिदैन की मदद से। जो आपको यहाँ पे अल्फाज नज़र आ रहे हैं, इनको अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है, ठीक है जी। उम्मीद करती हूँ आपको इसकी बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अस्सलाम वालेकुम बच्चों जी। तो अगला सफ़ा है हमारा लफ्ज़ बनाइए, ठीक है जी। पेश वाले हर्फ के बाद वाव लगाइए और अल्फाज का फ़र्क पहचानिए। यानी पेश वाला जो हर्फ है उसके बाद। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप सब। अगला सफ़ा जो है हमारा वो देखें ज़रा, लफ्ज़ बनाइए। इस सफ़े में बच्चों पेश वाले जो आपके हर्फ हैं, पेश वाले हर्फ के बाद वाव लगाइए और आवाज़ का फ़र्क पहचानिए, ठीक है जी। यहाँ पे मिसाल उन्होंने दी हुई है, बेपेश हे बू, नून भुन, और आपने बेपेश हे बू जो है उसके बाद यहाँ पे वाव लगाना है, और फिर बाद में आपका ये वाला जो नून है वो एंड पे नून साकिन हो जाएगा, ठीक है। तो आपका एक मुकम्मल लफ्ज़ जो है वो बनेगा, बेपेश वाव भू, भू नून साकिन भून, ठीक है जी। आगे है जी सीन पेश सू, काफ 2 चिश्मी है खे, खे सूख। आगे सीन पेश वाव सू, काफ 2 चिश्मी है सूख, काफ पेश वाव कू, टे साकिन कूट, ठीक है बच्चों। ये मैंने आपको मिसाल दी गई है, 2 मैंने आपको मज़ीद समझा दी हैं। इन्हीं की मदद से आपने बाकी जो हैं वो सारे अल्फाज वाव जो है वो लगा कर मुकम्मल करने हैं, इन्हें समझना है और इन्हें याद करना है, ठीक है जी। आगे देखें बच्चों, आगे है पढ़िए और लिखिए। पढ़िए और लिखिए बच्चों, ये भी यानी इसमें 2 चिश्मी है का इस्तेमाल किया गया है और उसके साथ जो लफ्ज़ है वो मिला के एक मुकम्मल अल्फाज जो है वो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे लफ्ज़ वो बनाया गया है। इसको देखते हुए आपने जो खाली लाइनें उन्होंने आगे आपको दी हैं वहाँ पर आपने इसको दोबारा लिखना है और इसको याद करना है और इसको समझना है। उम्मीद करती हूँ
कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब देखें, जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये ज़ेर लगी हुई है इसके साथ, और यहाँ पे पेश का इस्तेमाल भी किया गया है, जैसे कि लाम ज़ेर काफ दो चश्मी है, लाम ज़ेर ली काफ दो चश्मी है, लिख ख ख लिख, तेलिफ्ता लिखता। ठीक है जी। इसी तरह से लिखते और कितना कितने, यानी यहाँ पे तेलिफ्ता और ये ते, यानी यहाँ पे ता और यहाँ पे ते का इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह से अगर हम अपना यहाँ पे देखें तो पेश का इस्तेमाल है, जैसे सीन पेश नून सुन, तेलिफ्ता सुनता। ठीक है जी। इस तरह से ये सारा पढ़ा जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। जी बच्चों, कॉपी में जो काम आपने करना है वो है इन अल्फाज के जुमले बनाइए, जैसे लिखती, कितना, चुपके, मुर्गी। अच्छा बच्चों, आपको जुमले का तो पता लग ही गया होगा। ये लफ्ज़ हमें दिए गए हैं, जो आपने ये अल्फाज लिख देने हैं और उसके सामने आपने जुमले बनाने हैं। जैसे यहाँ पे एक जुमला बना हुआ है ऊपर, ज़ारा बाजी अली से कितनी लंबी है। इस तरह से आपने जुमला बनाना है इन अल्फाज की मदद से। कोई भी आप अपने वालिदैन की मदद से जुमले जो हैं वो बना सकते हैं। ठीक है। उम्मीद करती हूँ इस सफ़े की आपको समझ आ गई होगी। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? ठीक हैं बच्चों? अव्वल क्लास की किताब जिसका नाम मोतिया है वो हम पढ़ रहे हैं। उसका यूनिट नंबर 4 जो है, यूनिट नंबर 4 में ये वाला जो सफ़ा है जिसका नाम उन्होंने भूल रखा है, यहाँ पे भूल पढ़िए। भूल यानी बच्चा है, यहाँ पे तस्वीर नज़र आ रही है आपको। तो उसकी मामा ने उसे बच्चों कुछ ले जाने के लिए बाज़ार मेरे ख्याल में भेजा है, तो वो कुछ भूल गया है। अब देखते हैं क्या हुआ है ना, क्या माजरा है। अहमद बाज़ार गया, अम्मी ने कहा था सब्ज़ी लाओ। कौन सी सब्ज़ी? ये तो वो भूल गया, यानी उसे याद ही नहीं है बच्चों। अब देखें क्या होता है। यहाँ पे कुछ सब्ज़ियाँ हैं जो आपको नज़र आ रही हैं। मैं गाजर हूँ। अब वो कौन, गाजर किसको कह रही है? उस बच्चे को, यानी अहमद को। अहमद बाज़ार गया, गाजर उसे कह रही है मुझे ले लो। मैं आलू हूँ, मुझे ले लो। मैं मटर हूँ, मुझे ले लो। मैं टमाटर हूँ, मुझे ले लो। मैं मिर्च हूँ, मुझे ले लो। हाँ हाँ, याद आया। मैं प्याज हूँ, मुझे ले लो। हाँ हाँ, याद आया। अम्मी ने कहा था प्याज, आलू और मटर लाना। तो बच्चों, जब सब सब्जियों ने उसे कहा कि मुझे ले लो, मुझे ले लो, यहाँ उसने, अहमद ने उन सब्जियों को देखा तो फिर उसे याद आ गया कि उसकी माँ ने, उसकी अम्मी ने उसे बाज़ार क्या लेने भेजा था। ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। आगे देखें सरगर्मी में क्या है। सरगर्मी में उन्होंने कहा है, जी बच्चों, तो सरगर्मी में क्या वो कह रहे हैं सब्जियों के मास्क पहनकर ड्रामे की सूरत में ये कहानी पेश कीजिए। तो बच्चों, कुछ ना यानी ग्लेस पेपर की मदद से आप सब्जियों की जो शक्ल है वो बनाकर उसे अपने जो आपका मुंह है उसमें पहनकर, तो आप ये वाली सरगर्मी जो है वो घर में कर सकते हैं। जो कॉपी पे लिखने वाला काम है आपका करने वाला, उसमें कुछ और जो यहाँ पे सब्जियों के नाम दिए गए हैं ना, इनके अलावा कुछ और सब्जियों के नाम लिखने हैं और उनकी तस्वीरें बनानी है। ठीक है जी। उम्मीद करती हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप बिल्कुल ठीक होंगे। अव्वल क्लास की बुक, अव्वल क्लास की किताब मोतिया, जिसका यूनिट 4 जो है, यूनिट नंबर 4,
उसके ये वाला जो सफ़ा है आपका सब्ज़ियाँ। पहले भी हमने सब्ज़ियों का वो जो पीछे पड़ा है, अहमद बाज़ार गया और सब्ज़ियाँ उसने देखी, भूल गया, तो आगे भी हमारे पास ये सब्ज़ियों वाला सफ़ा ही आया है, यानी पढ़िए। इसकी खाली रीडिंग है बच्चों, नज़्म। जी ये नज़म है, नज़्म। मीठी है गाजर, कड़वा है करेला, हरे हरे मटर, लाल लाल टमाटर, फूल जैसी गोभी, सफ़ेद और लाल मूली, गोल और लंबे बैंगन, आलू जैसे भालू, सब्ज़ है मिर्च और सब्ज़ है धनिया, सरसब्ज़ ये सब कहलाएं सब्ज़ियाँ। ठीक है बच्चों, इस नज़म में से अपने पसंदीदा शेर को खुशखत करके लिखना है आपने और उसकी तस्वीर बनानी है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। जी बच्चों, तो अगला सफ़ा जो है हमारा वो सवालों के जवाब लिखिए है। ठीक है जी, तो सवाल मैं आप पढ़ रही हूँ। यहाँ पे ये देखें, पेंसिल के ऊपर ये क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, सवाल या निशान, जो ये बता रहा है कि यहाँ पर सवाल दिए गए हैं जिनके आपने सामने इसके जवाब लिखने हैं। ठीक है जी, सवाल है आपका, गाजर कैसी है? गाजर कैसी है? गाजर मीठी है। करेला कैसा है? करेला कड़वा है। टमाटर का रंग कैसा है? टमाटर का रंग लाल है। गोभी कैसी है? गोभी फूल जैसी है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करती हूँ समझ आई होगी। लिखिए, नज़्म में से वाव के अल्फाज लिखिए, जैसे फूल। ठीक है जी, वाव वाले अल्फाज। जी बच्चों, नज़्म में से वाव के अल्फाज, यानी वाव के ऊपर पेश दी गई है, वाव पेश वू के अल्फाज लिखिए। जो नज़्म आपको ऊपर पढ़ाई गई है उसमें से आपने वाव पेश वाले जो अल्फाज हैं वो तलाश करके यहाँ पर लिखने हैं। मिसाल आपको दे दी गई है। इसी तरह हम आवाज़ अल्फाज लिखिए, यानी जो एक जैसे मिलते अल्फाज हैं। ठीक है जी, वो भी आपको यहाँ पर मिसाल दे दी गई है। नज़्म में से आपने तलाश करके बाकी के जो हैं वो लिखने हैं। यहाँ पे खाली जगह भरिए, खाली जगह दी गई है और ये बहुत आसान है बच्चों। देखें, मीठी है गाजर, कड़वा है करेला। ठीक है जी, उसके बाद आगे क्या है जी बच्चों, तो आगे है हरे हरे मटर, लाल लाल टमाटर, गोल और लंबे बैंगन, आलू जैसे भालू। ठीक है जी, इस तरह से आपने ये जो खाली जगह दी गई है इसको आपने करना है। उम्मीद करती हूँ पूरी मश्क ही आपको समझ आ गई होगी। इसे अच्छी तरह याद करना है और अपनी कॉपी में लिखना है। जी बच्चों, अगला सफ़ा है हमारा तफ़हीम, अलामतें और इराब। ठीक है जी, यहाँ पे कुछ अलामतें नज़र आ रही होंगी आपको, कुछ इराब नज़र आ रहे हैं, जैसे लाओ, लाम अलिफ ला हमज़ा वाओ ओ लाओ, गाफ ज़ेर नून गिन, काफ पेश वाओ कू, हमज़ा ये, हमज़ा छोटिए, काफ वाओ को, हमज़ा छोटिए कोई, काफ ज़ेर सीन किस, अलिफ मद्दा, जीम साकिन आज, पेरे पर, लाम अलिफ ला, हमज़ा छोटिए लाई। इसी तरह से बाकी के सारे अल्फाज आपको दिए गए हैं जिन्हें आपने समझना है और इनको आपने पढ़ना है। आपको पता होना चाहिए कि अलामतें और अराब जो हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है जी, उसके बाद है आगे लिखिए। लिखिए में आपको कुछ यहाँ पे नज़र आ रही हैं चीज़ें। ये मद है हमारी, मद जिस लफ्ज़ के साथ मिलती है उसे थोड़ा सा लंबा किया जाता है। ठीक है जी, यहाँ पे हमज़ा नज़र आ रहा है, ज़बर है, ज़ेर है और पेश है। बच्चों, आपने पीछे जो मैंने आपको असबाक पढ़ाए हैं, जो पीछे आपको कुछ मशक़ें करवाई हैं, उसमें इन चीज़ों की पहचान और इसका तरीक़ाकार सारा बता दिया है। उसकी मदद से आपने ये वाला जो इसका हिस्सा है
अपने सफ़े का उसको आपने लिखना है। ठीक है जी। आगे है जी कापी में काम। इन अल्फाज के जुमले बनाइए। आज, लाए, दिन, कल और तुम। यानी ये अल्फाज दे दिए गए हैं। इन अल्फाज की मदद से आपने अपनी कॉपी पर अपने वालिदैन की मदद लेकर इसके जुमले आपने बनाने हैं। उम्मीद करती हूँ इसकी आपको समझ आ गई होगी। जी तो बच्चों, यूनिट नंबर 4 का ये आखिरी सफ़ा है जो मैं आपको करवाने लगी हूँ। अल्फाज और जुमले बनाइए। ठीक है, ये अल्फाज हैं और ये आपने जुमले बनाने हैं। यहाँ पे हमें उन्होंने सिर्फ यानी बताया है कि इसको आपने किस लफ्ज़ के साथ, किस हरफ के साथ मिलाना है तो आपका एक अल्फाज बनेगा। जैसे अलिमद्दा है तो इसके साथ अगर हम जीम लगाएंगे तो आज बनेगा हमारा। तो अगर आज यहाँ पे लिखेंगे अल्फाज में तो हमारा जुमला जो है वो बनेगा आज मंगल है या आज हफ्ता है। इस तरह से ये जुमला आपका बन जाएगा। इसी तरह से आपने बाकी, मैंने आपको बच्चों ये जो हमज़ा ज़बर ज़ेर है इसकी मशक़ें पीछे करवा दी हैं, तो आपने उनको मद्देनज़र रखते हुए, उनको जहन में रखते हुए इनकी मदद से यहाँ पे अल्फाज लिखने हैं और फिर उन अल्फाज से आपने आगे जुमले बनाने हैं। ठीक है जी। आगे देखें नीचे क्या है। नीचे है जी नाम लिखिए और रंग भरिए। ठीक है जी। तो यहाँ पे ये ना सब्ज़ी दी गई है, ये मटर है, सॉरी मटर है। तो आपने यहाँ पे मटर लिखना है और फिर इसमें जो मटर में रंग होता है वो आपने इसमें भरना है। बाकी भी आपने इसी तरह करना है। ठीक है जी। नीचे है मिलाइए, यानी बे और दाल। बे को दाल से मिलाना है और यहाँ पे क्या बन जाएगा, बद। ठीक है। जीम को अड़े, अड़े, रे के साथ मिलाना है तो क्या बनेगा, जड़। ठीक है। सीन को रे से मिलाना है तो क्या बन जाएगा, सर। ये मिलाकर आपने यहाँ लिखना है और फिर इसको याद करना है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी और आप इसको बड़े अच्छे तरीके से याद करेंगे और ज़ुबानी लिखेंगे और अपने ट्यूटर को सुनाएंगे। अल्लाह हाफिज़।